ओम शांति। जैसे कछुआ बाहर की सब चीजों से अपने आप को समेट लेती है, लंबी समय तक उस हार्ड शेल के अंदर ही रहती है। और खुद को सुरक्षित महसूस करती है। ठीक इसी तरह मैं भी ये बाह्य दुनिया, यह बाह्य जगत के सब चीजों से इस भौतिक दुनिया से अपने आप को समेट लेती हूँ। उस परमात्मा की याद की हार्ड शेल के अंदर अपने आप को महसूस करता हूँ। अब मैं आत्मा परमात्मा की याद के हार्ड शेल के अंदर हूँ। अब मुझे कोई भी माया, कोई भी परिस्थिति कुछ नहीं कर सकता। देखें अपने आप को। एकाग्र हो जाए। बाबा अपने मीठे लाडले बच्चों से कहते हैं, मेरे विघ्न विनाशक बच्चे, तुम्हारी तो गायन पूजन पूरी दुनिया गणेश के रूप में कर रही है। तुम पूरी दुनिया के विघ्नों को विनाश करने वाले
विघ्न विनाशक, आ जाइए अपना स्थिति में। सामने बाप दादा को इमर्ज करें, देखें। ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा दोनों मुझे देख रहे हैं। देखे बाबा को। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही ये विश्व का परिवर्तन हो सकता है। सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही कलियुग सतयुग बन सकता है। बाबा अपनी वरदानी हाथ सर पे रख दिया। फील करे मेरे सर के ऊपर किनका वरदानी दुआओं भरा हाथ है। साक्षात भगवान फील करे बाप दादा से उन वरदानों को बाप दादा कह रहे, बच्चे अलंकारी भाव, निराकारी भाव, कल्याणकारी भाव, यह तीन वरदानों को खुद में समा ले। अलंकारी भाव, देखें अपने आप को क्या मैं कर्म करते अलंकारी स्वरूप में स्थित रहता हूँ? क्योंकि जहाँ अलंकार होगा वहाँ देह अहंकार नहीं हो सकता।
देखे अपने अलंकारों को, मेरा स्वदर्शन चक्र सदा चलता रहता है। देखे खुद को, अगर मैं हमेशा स्वदर्शन चक्र चलता रहता है तो सभी चक्रों से मैं मुक्त हूँ। सभी मायावी चक्रों से मैं मुक्त स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। देखिए अपने चारों अलंकारों को, शंख मेरे मुख के शंख ध्वनि वरदानी बोल, दूसरों का जीवन बनाने वाला है। बाबा ने जो मुझे ज्ञान रूपी गधा दिए है, इस शक्तिशाली ज्ञान रूपी शस्त्र से इस गधा से मैं सर्व विषय विकारों पर जीत पाने वाला माया जीत आत्मा हूँ। और चौथा अलंकार कमल फूल, इस संसार रूपी इस कीचड़ में रहते हुए कमल फूल समान इस दुनिया से न्यारा और बाबा का प्यारा हूँ। देखे अपने चारों अलंकारों को, यह चारों अलंकार बाबा का मेरे को सच्चा वैष्णव बनाती है। मैं आत्मा सबली हूँ। वैष्णव कभी मलेच्छ चीज को टच भी
नहीं करते। और कभी संस्कारों को करते। पुरानी दुनिया पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति नहीं करते। स्थित हो जाए अपने अलंकारी स्वरूप में। मैं विष्णु वंशावली हूँ। मैं अलंकारी स्वरूप आत्मा हूँ। अब स्थित हो जाइए अपने निराकारी भव के वरदानी स्वरूप में। मैं निराकारी आत्मा हूँ। इस साकारी दुनिया इस साकारी शरीर संबंध इन सब से अलग मैं निराकारी आत्मा अब चलती हूँ अपना घर निराकारी दुनिया में प्राण प्यारे बाबा से मिलने के लिए। मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया में हूँ। निराकारी बाप के पास हूँ। कंप्लीट निजी स्वरूप में आ जाए। अपने बाप के पास हूँ। चारों ओर शांति ही शांति।
सन्नाटा, डीप साइलेंस। बाबा, आपकी प्रकाशमय किरणों में मैं आत्मा डूब गए। सच्चित आनंद स्वरूप बाबा को देख मेरा मन आनंदित हो रहा है। देखिए बाबा कितना सुंदर है। यही मेरा निराकारी स्वरूप है, मेरी निराकारी दुनिया है, मेरा निराकार बाबा है। यही मेरा असली स्वरूप है। अब आ जाइए परम धाम से नीचे, फरिश्ता रूप में टिक जाए। मैं कल्याणकारी हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी बाप की संतान, हर आत्मा का कल्याण करने वाला हूँ। जैसे एक राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान देखते हैं, ऐसे मैं भी विश्व के मालिक के बालक इस पूरा दुनिया की हर आत्मा को अपनेपन की दृष्टि से देख रहा हूँ। सभी को सर्व शक्तियाँ देते जाए। जैसे बाबा के पास जो भी आते वो खाली हाथ नहीं जाते, ऐसे में बाबा का बच्चा हर आत्मा को, चाहे वो कोई भी हो, उनको देने वाला हूँ। देते जाए। कल आप सभी ने इतना सुंदर वरदान सुना। हाँ, दिव्य बुद्धि,
रूपी लिफ्ट द्वारा तीनों लोगों का सैर किया सभी ने। कितना अच्छा बाबा ने कहा अमृत वेले। तो सभी का योग बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये योग किसके साथ है हमारा, और किसने हमें ये स्मृति दिलाई है। कहते हैं ये वो तपस्या है जो संसार की सर्व समस्याओं को खत्म करेगी। ये तपस्या हमें भी निर्विघ्न बनाती है और औरों को भी निर्विघ्न बनाती है। इसीलिए जब हम बैठते हैं तो उसकी लगन में इतने मगन हो जाएं, बस कुछ भी हमें याद ना आए। और आप सब फील करते होंगे जब हमारा बहुत अच्छा योग होता है तो योग के बाद हमें नींद नहीं आएगी और बहुत अंदर में एनर्जी भर जाती है। इतना सुख मिलता है बाबा से, बहुत हल्कापन, बहुत खुशी। हाँ, और जब आप उठेंगे ऐसा अपने आप में महसूस करेंगे जैसे आप कितने फ्रेश हैं, अंदर से इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे। क्योंकि वो जो तपस्या है बाबा की, जो हम दृष्टि लेते हैं पावरफुल, बाबा से जो हम पावरफुल वाइब्रेशन लेते हैं, हाँ, वो आत्मा के रोम रोम में बस जाता है। और फिर हम उसी अवस्था में बैठ के मुरली सुनते हैं। बहुत सुख, इतना सुख मिलता है जिसको बाबा हमेशा कहते अंदरूनी सुख। इतना सुख हमें बाबा से मिलता है, हम वर्णन भी करना चाहें ना तो शब्द नहीं है हमारे लिए। इतना सुख हमें बाबा से मिलता है। इसलिए पूरे दिन जब अमृत वेला ही अच्छा है तो सारा दिन हमारा कैसा होगा, अच्छा ही होगा। और जब उस स्थिति में हम होते हैं तो अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के प्रति निकलती है। तो आप सब ऐसी स्थिति में रहकर सभी तपस्या कर रहे हैं। जहाँ भी हम रहें, हाँ, उसी को ही हमेशा बाबा कहते हैं एक तपस्या का कुंड बना दो। इसलिए जो बाबा ने हमें सिद्धांत दिए हैं उनके ऊपर हमारा विशेष अटेंशन हो, फिर तो हम अपने आप ही उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो आज प्यारे बाबा की हम 22 तारीख की मुरली सुनेंगे। तो आज मेरे प्रति बाबा का क्या इशारा है, आज क्या करना है मुझे पूरे दिन, हाँ, ये सुनेंगे हम। बहुत अच्छा बाबा ने मिसाल दे के समझाया। ज्ञानी हैं हम, योगी भी हैं। अगर मेरे जीवन में वो चीज़ नहीं उतरती तो बाबा ने कहा कुक्कड़ ज्ञानी ने बनना है। हाँ, जैसे एक मुर्गा होता है, बोलता है सुबह सुबह उठ के, हाँ, ऐसे ही बाबा भी क्या कहते हैं, बोलता है और फिर वो सो जाता है। हाँ, तो ऐसे ही हम बोलने वाले ना बने, जीवन में करके दिखाएं। हाँ, बहुत सुंदर इशारे दिए बाबा ने आज, तो हम सभी सुनेंगे। तो प्यारे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब
और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? तो कब और किस विधि से? हाँ जी, संगम युग पर होती है। संगम युग पर स्थापना। और जहाँ भी बैठे हैं सब बाबा के सामने बैठे हैं, तो सभी उत्तर दीजिए। और डबल अहिंसक बनकर कहते हैं। डबल अहिंसक। चलिए देखिए बाबा का उत्तर सुनिए। बाबा ने कहा, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। हाँ, किसमें सोए हुए हैं? अज्ञानता की नींद में, और गहरी नींद में सोए हुए हैं। बाप कहते ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वे कभी राजयोग सिखला ना सके, अर्थात राजाओं के राजा बना ना सके। बाप ही तो राजा ही देंगे ना। मनुष्य को, हाँ बाबा ने कहा मनुष्य को राजा ही दे ना सके, परंतु उसके लिए सन्यासी कहते हैं काग भिष्टा समान सुख है। हाँ, वास्तव में तो आज के सुख को कहा, असली जो सुख की बात बाबा कर रहे हैं उसका तो उनको ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा, इसलिए खुद घर बार छोड़ भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के कोई दे ना सके। ये राजयोग भगवान सिखलाते हैं, मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। हाँ,
देखो बाबा ने एक एक शब्दों को कितना अच्छे से बच्चों को समझा रहे हैं कि मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं, अनेक धामों में चक्कर लगाने, दर्शन करने, अनेक स्थानों पर स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। हाँ, यह भी गौमुख है। झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, तो उनको भी पतित पावनी गंगा थोड़े कहेंगे। बाबा ने कहा मनुष्य समझते ये भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। हमेशा बाबा क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ ऐसे गौमुख बना के रख दिया है ना, उससे जो पानी आ रहा है उसको अमृत समझ के पीते भी हैं और स्नान भी करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, कितना अच्छा बाबा ने कहा। हाँ, कहते हैं बहुत मनुष्य भावना से जाकर स्नान करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो मानते नहीं हैं। अपना देह अहंकार बहुत है, क्योंकि उनको लगता है हम तो कब से ये सब कर रहे हैं और इनके कहने से हम छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं उनको अपना अहंकार आता है, जो हम कर रहे हो हम राइट ही कर रहे हैं। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना अहंकार बहुत है, हम इतने शास्त्र पढ़े। हाँ, फिर बाबा ने आगे डैश डैश, और बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन के द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं, हाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये भी सेवा की हुई है, एरोप्लेन से पर्चे छपवा के गिराए हुए हैं। तो बाबा ने कहा जैसे आजकल कहते विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वे शांति की स्थापना तो कर ना सके, अगर सिर्फ राय दे दी तो उनको इनाम मिलता है। तो बाबा ने कहा वे शांति की स्थापना तो कर ना सके, शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है। कौन सी लड़ाई? हमेशा बाबा एक नाम लेते हैं। हाँ, कौन सी लड़ाई? महाभारत। तो बाबा ने कहा ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। देखो बाबा ने क्या कहा, सब कुछ तैयार है, तैयार नहीं है तो बच्चे नहीं हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चों की देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते माँ में कम याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी। यहाँ भी हाँ बाबा कहते, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं।
यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते, यहाँ भी बहुत हैं। तो सभी अपनी इन धारणाओं पर सबका बहुत अटेंशन है ना। देखो बाबा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बाबा बच्चों को इशारा दे देते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत ऐसे हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचे ते ऊंच भगवान की तुमको ताकत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। तो अब हमें तो कौन मत दे रहा है? जो नहीं जानते वो ये बात कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें उसी की भगवान की मत मिल रही है। और अभी तुम ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं। बाबा कितना प्यार से बच्चों को कह रहे हैं, इशारा भी दे रहे हैं कि धारणा युक्त बनो, और समझा भी रहे हैं। क्या कहा? बच्चों से बात करते हैं। बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना। सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाबा बच्चों से बात करते हैं और बच्चों को बाहर के बच्चों से बात करनी है, बाहर वालों को समझाना है। बाप बाहर वालों से बात नहीं करते, कर नहीं सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि बच्चे ही तो जानते हैं ना बाप को, सब तो जानते नहीं। इसलिए बाबा ने कहा बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। तो फील कर रहे उस प्यार को? कितना बस एकदम गदगद होना चाहिए। कितना अच्छा बाबा कह रहे हैं, बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं। सोतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे जो जानते ही नहीं मुझे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं ना। सब बच्चे समान नहीं होंगे। बाप भी कहते जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते अर्थात श्रीमत पर नहीं चलते, वह हजम ही नहीं कर सकेंगे। ये सच्ची बातें हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वे भगत हैं, बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उनके फॉलोअर्स होते हैं। बाबा कहते हैं फंड चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। बाबा ने कितना अच्छा कहा। बाबा यहाँ चंदा थोड़ा इकट्ठा करवाते हैं, हर एक को बाबा समझाते हैं। बाकी सब अपने कर्म अनुसार फिर फल पाते हैं। तब बाबा ने कहा मनुष्य दान करते समझते ईश्वर अर्थम करते हैं, ईश्वर समर्पण कहते हैं। वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पण। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पण कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पण कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह अल्पकाल काग भिष्टा के समान सुख है।
राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं। हाँ, जैसे हरिश्चंद्र का गायन है, तो उनको कहते हैं स्त्री तो क्या है, ऐसा शब्द देते हैं, नागिन है, सर्पनी है। लेकिन द्रौपदी ने पुकारा, दुशासन मुझे नंगन करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो प्रभु जी, हमारी लाज रखो। बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते बंधन तो खलास होने ही हैं, और फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वह विकार होता ही नहीं है। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, ये है ही विशेष वर्ल्ड। कितनी बहनें माताएं पुकारती हैं और तड़प तड़प के बाबा के घर में आती हैं। हमने ऐसा भी देखा है, जितनी बांधेली कभी मुरली मिस नहीं करेंगी। कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, मुरली मिस नहीं करते। तो सोचो आप, ऐसी आत्माएं भगवान से क्या पा लेती हैं, उस भोलेनाथ को राजी कर लेती हैं। इसलिए बाबा ने भी कहा, तुम जानते हो ये है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात, बाप समझाते इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? हम बाबा पूछ रहे हैं, पूछो उनसे स्वर्ग है कहाँ? ये तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसको सीधा कहो तो क्या हो जाएंगे? हाँ, बिगड़ जाएंगे। तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्तियां बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले माफिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे? ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो पता भी नहीं है, और बाबा ने कहा समझाओ तो समझते भी नहीं है। तो ऐसों से माथा कौन मारे? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति है अंधविश्वास, जहाँ भावना से माथा टेक लिया, जहाँ मर्जी चले गए। लेकिन ज्ञान एक प्रकाश है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। अब हम सब बाबा की श्रीमत के हिसाब से करते हैं तो आप देखेंगे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है, और हमें देख के औरों में भी परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो, इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल विश्व में शांति होती है, और फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सत्य में शांति होती है, यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से भारत का ये हाल हुआ है। क्या भूल की?
हाँ, सबसे बड़ी भूल क्या हो गई है कि गीता का भगवान है शिव और बोल दिया किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गीता में। श्री नारायण का भी नहीं डाला है, उनको फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे। हाँ, श्री कृष्ण तो नंबर 1 हो गया ना। तो कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने। उनके लिए डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए। बाबा तो हीरा है, प्योर हीरा है, तो बाबा कहते उसको डिब्बी कैसी चाहिए? हाँ, बाबा ने कहा डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। हाँ, अब जिस तन में आए वो सोने का कैसे बने? तो क्या कहा बाबा ने? फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामेकम याद करो, पवित्र बनो। झट पवित्र होने लग पड़े, धारणा ही कर ली। पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। बाबा कहते शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, ये कहावत है। तो शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। जो परमात्मा इतने ऊंच महावाक्य सत वचन सुना रहे हैं, तो उसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन कैसा चाहिए? तो ये ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए सोने का बर्तन अर्थात बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। तो बाबा कहते पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं, योग की यात्रा खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। पाप कर्म करने से, विकारों में गिरने से, हाँ बाबा ने बताया उसका नुकसान क्या हो जाता है। यात्रा खत्म हो जाती है, वो ताकत अंदर से खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह ना सके भगवान वाच काम महाशत्रु है, परंतु बाबा ने कहा उनका तीर लगेगा ही नहीं। अगर वो कहेंगे भी दूसरों को तो असर नहीं होगा, वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। सिर्फ ज्ञान ही तो सुनाना है। तो बाबा ने कहा कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते, कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। कुछ तो लिखो बाबा को, कुछ तो लिख के दो अपनी दिनचर्या। हाँ, तो रात को जब सोते उससे पहले एक डायरी पेन उठाओ, कुछ तो लिख के दो बाबा को। बाबा रोज हमें कहते हैं, और बाबा हमने लिखा, लिख कर दिया बाबा को। सुबह जब हम मुरली सुनेंगे, मुरली सुनने से हमें कितना अच्छा लगेगा कि हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। इसलिए बाबा ने कहा रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता, इन पर जीत बाप बिगड़ कोई पहना ना सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर ये ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को समझाते, मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ऐसी बात कैसे हो सकती है कि पांडवों ने कौरवों के साथ बैठ के जुआ खेला? हाँ, तो बाबा ने कहा ये तो हम सब जानते, तो अब सब क्या खेल रहे हैं? खेल तो रहे हैं, पर कौन सा जुआ है वो? बाबा ने क्या कहा? उन्होंने तो जुआ दिखाया, सब ऐसे ऐसे काम दिखाए हैं। वास्तव में बाबा ने क्या कहा ना,
हाँ, आत्माओं ने देह अभिमान में आके ये जुआ ही तो खेला है ना, वो काम किए जो नहीं करने थे। तो क्या थे और क्या बन गए ना। इसीलिए बाबा ने कहा, पर वास्तव में ऐसी बात कैसे हो सकती है? राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? हाँ, तो दिखाया है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं और श्री कृष्ण उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा ने वही कहा, युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण, उनके अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? इसीलिए उन्होंने ये बात कहा, क्योंकि उन्हें तो ज्ञान नहीं था। इसीलिए वो तो घर बार छोड़ के पवित्र बने और यहाँ घर परिवार में रहते हुए पवित्र रहते हैं। तो कितना बड़ा, तो कितने बड़े सब महावीर हैं। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, और वह कहते ये कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो, इस कुल की, ब्राह्मण कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते इनके दाढ़ी की लाज रखो। ब्रह्मा बाबा की, ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सुना सभी ने? अपने लिए ही मेहनत करते हो, दूसरा कोई स्वर्ग में आ ही नहीं सकता है। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब तो चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं है, सलाह देने वाले। राजाओं को राय की दरकार नहीं, पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि भी नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तुम्ही ही मैं, बाबा ने कहा कितना अच्छा, देखो तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाबा का मैसेज देते हो। मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या टेंशन खिंचवाया प्यारे बाबा ने। हाँ, तो कुकर ज्ञानी नहीं बनना है। क्या करना क्या है सारे दिन? आज क्या करना है? हाँ, पोता मेल रखना है और मेहनत करनी है। क्या कहा बाबा ने? हाँ हाँ, राजाओं का राजा बनना है तो बुद्धि कैसी चाहिए? स्वच्छ चाहिए, जो बाबा ने मिसाल दिया है। हाँ, सोने का बर्तन बनना है। और सभी ने अटेंशन दिया अच्छे से। चलिए मुरली का सार सुनिए। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर
श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले, सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले, सदा विजयी और निर्विघ्न भव। तो बाबा ने कहा इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए। इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो, फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा। क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हैं। कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? शुद्धि। हाँ, तो बाबा ने भी कहा ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। क्या बनना है सभी को? विजयी। यह शुद्धि की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। हाँ, तो सभी योग कर रहे हैं अच्छे से। तो शाम को हम 6 से 7:30 तक योग जरूर करें। हाँ, तो पिछली बार भी सबने 21 दिन किया था, तो आज से सब फिर शुरू करें। अपने आप को 21 दिन में बांध लें। ऐसे तो है योग करते हैं, लेकिन अगर 1.5 घंटा योग हमारा हो जाता है एकाग्र होकर, हाँ, तो कितनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए आज से हम 6 से 7:30 सभी को करना है। इसमें मेरा भी कल्याण, परिवार का भी कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण समाया हुआ है इस तपस्या में। इसलिए संगठन में होके जब हम बैठते हैं, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते ही फैलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये है शुद्धि की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा। आज का स्लोगन है युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। जितना हम युक्ति युक्त चलते हैं, बाबा ने तो हमें बहुत युक्तियाँ बताई हुई हैं, क्योंकि जो बाबा हमें युक्तियाँ बताते हैं, ये युक्तियाँ हमें मुक्ति दिलाती हैं कर्म बंधनों से। और बाबा ने कितना अच्छा कहा, फिर यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है। अगर हम युक्ति युक्त यथार्थ सेवा, हाँ, करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। तो आज हम मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। तो अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। कितना अच्छा हाँ होता है,
कोई बात हुई, कोई परिस्थिति आई, अगर उस पल हमने सहन कर लिया, हाँ, तो दूसरे पल सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। हाँ, इसलिए सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में भी कहते भल कोई कितनी भी गाली दे, ऐसे समझो मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना, लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो हमारा विकर्म बनेगा। उसने किया उसका तो बन ही गया हिसाब किताब ना। तो कितना अच्छा कहा, अगर हमने सहन कर लिया तो कहीं ना कहीं उसको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अगर हमने कुछ बोल दिया तो फिर हमारा भी बन गया, तो दोनों में फिर कोई अंतर नहीं रहा। इसीलिए तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है कि उसने किया तो मैं भी करूं, उसने क्रोध किया तो मैं भी करूं, तो कंपटीशन हो गया। इसीलिए अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, ना कि अब बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए, दुख उठाते ही आए हो। उसने किया मैंने भी कर लिया, ये तो किया ही है ना हर जन्म। अब तो नॉलेज मिल रही है इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ये है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। बात जो आई तो वो मेरी परीक्षा है और वो मुझे चेक कर रही है कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया और एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना। उसने बिगाड़ा, अपना खाता बिगाड़ा। कितना अच्छा कहा, हमें अपना खाता नहीं बिगाड़ना, हमें तो खुद को अपने आप को बनाना है, क्योंकि हम बनने ही तो आए हैं यहाँ। इसलिए अपने को बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ऐसी निकलती है ना, परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। तो कितना सुंदर इशारा दिया मम्मा ने। विकर्म करने का कंपटीशन नहीं करना है। हाँ, तो अपने आप को हमको बचाना है छोटी छोटी बातों से। हाँ, कितना अच्छा कहा, बनने आए हैं ना तो अपने आप को बनाना है। कभी कभी हम दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, हम बनेंगे तो वो भी बन ही जाएंगे। हाँ, तो अपने ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। ओम शांति।